हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम भरत महिमा जो कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, रामचरितमानस से लिया गया है भरत महिमा को। तो इसका यह पार्ट 4 है। इससे पहले भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं और इसके बाद और एक पार्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दिक बन सैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाई समाजू। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिभित ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गही तेहि अनुहारी। रामबास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। जट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राज चरण आश्रित चितभाऊ। जीती मोहि महिपाल दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकटक राजपुर, सुख संपदा सुकालू। तो चलिए दो दो लाइन करके समझते हैं। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दिक बन सैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाई समाजू। तो इसका प्रसंग कुछ ऐसा है कि भरत जी जो है वो राम के प्रति अनुराग की भावना संजो कर आश्रम के निकट पहुंच जाते हैं। वहाँ प्रकृति की जो शोभा है, मन को जो आनंदित करने वाली है, भरत के मन में राम से मिलने के लिए विशेष उत्साह की भावना है। तो इसमें प्रकृति और सौंदर्य का, वातावरण का वर्णन किए हैं कवि ने इसमें। तो सेवक वचन सब सत्य सब जानी, आश्रम निकट जाई नियरानी। भरत दिख बन सैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाई समाजू। सेवक यानी कि जो सेवक के वचन सब सत्य सब जानी, भरत जी ने सेवक के सब वचन को सत्य मान लिया। आश्रम निकट जाई नियरानी, और वे आश्रम के निकट जाकर पहुंच गए। भरत दीख बन सैल समाजू, भरत जी वहाँ के वन मतलब वन, सैल यानी कि पर्वत, समाजू यानी कि पर्वतों के समूह को देखा। मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजा। जब भरत जी वन और पर्वतों के समूह को देखा तब वह इतने अधिक आनंदित हुई कि किसी भूखे को, क्षुदित यानी किसी भूखे को सुनाजू यानी कि अच्छा अन्न मिल गया हो। मानो किसी भूखा व्यक्ति को अच्छा अन्न यानी कि भोजन मिल गया हो। इसकी व्याख्या है, भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य मान लिए और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी ने इतने आनंदित हुए मानो कि भूखा को अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। आगे है, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिभित ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति तेहि अनुहारी। इति का मतलब होता है अधिक जल बरसना, ना बरसना, चूहे का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की लड़ाई, खेतों में बाधा देने वाली इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। इति किसे कहते हैं? जो कि खेतों में बाधा देते हैं। 6 उपद्रवों को क्या कहते हैं? इति कहते हैं। भीति यानी कि डर, जनु प्रजा दुखारी यानी कि इन 6 प्रकार की उपद्रवों जो कि इति कहा जाता है के भय से दुखी और त्रिविध यानी कि तीनों तापों से। ताप क्या क्या है? आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। तीनों तापों से पीड़ित ग्रहमारी यानी कि तीनों तापों से और क्रूर ग्रहों और महामारी से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश में। पीड़ित प्रजा, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रहमारी यानी कि त्रिविध यानी कि
तीनों तापों से, क्रूर ग्रहों से और मारी यानी कि महामारी से पीड़ित, जाई सुराज सुदेश सुखारी यानी कि पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। जाई सुराज, सुराज यानी कि अच्छे राज्य, सुराज यानी कि अच्छे राजा, सुदेश यानी कि अच्छे देश, सुखारी यानी कि सुख से। हो ही भरत गही गति ते ही अनुराही यानी कि जो प्रजा है, पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाएं, भरत जी की गति उसी प्रकार थी। हो ही भरत गति ते ही अनुराही, उसी प्रकार की गति हो रही थी जैसे कि इति से ग्रस्त और तीनों तापों से, ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से, महामारी से पीड़ित जो प्रजा थे, जिस प्रकार उत्तम देश पर जाने पर जो पीड़ित प्रजा होती है, उत्तम राजा उत्तम देश पर जाने से सुखारी हो जाता है यानी कि उसके दुख सब कष्ट मिट जाते हैं। हो ही भरत गति ते ही अनुराई, उसी प्रकार भरत जी की दशा भी ठीक उसी प्रकार हो रही थी कि मानो उनके जितने भी सारे पीड़ा थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते समय उनको देखकर, जो पर्वत को देखकर उनका जो सारा दुख है वो मिट जाता है। इति के भय से दुखी हुई, तीनों तापों से, क्रूर ग्रहों और महामारी से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश, उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार ही थी। आगे है राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजाजनु पाई सुराजा, सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। राम बास बन संपत्ति भ्राजा यानी कि श्री रामचंद्र जी के निवास सेवन की संपत्ति ऐसी शोभित है। राम बास बन संपत्ति भ्राजा यानी कि राम जहाँ पर भी वास मतलब जहाँ पर रह रहे हैं, उस वन की जो संपत्ति है वो भ्राजा यानी कि ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो सुखी प्रजाजनों बाई सुराजा यानी कि मानो, जनु का मतलब है मानो अच्छे राजा, सुखी प्रजा यानी कि सुराजा यानी कि अच्छे राजा पाकर मानो प्रजा सुखी हो गए हैं। और एक बार समझ लेते हैं, राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजाजनु पाई सुराजा यानी कि राम जहाँ पर वास कर रहे थे उस वन की जो संपत्ति थी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सुराजा मिल गया हो यानी कि उत्तम राज्य, मानो उत्तम राज्य मिलने पर जिस प्रकार प्रजा सुखी होते हैं उसी प्रकार राम के निवास से वो वन उसी तरह सुशोभित हो रही थी। सचिव विरागो विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। सचिव यानी कि मंत्री, विरागु यानी कि वैराग, विवेकु यानी कि विवेक, नरेशु यानी कि राजा। विवेक उसका राजा था। कौन? विवेक वहाँ का राजा था। विवेक कौन था? राजा था। और वैराग्य मंत्री, सचिव मतलब मंत्री, विवेक उसका राजा था और वैराग्य मंत्री। विपिन सुहावन पावन देशु, जो जंगल था वो पवित्र बन गया था। सुहावना वन जो था वो पवित्र देश था। विपिन सुहावन पावन देशु, विपिन यानी कि जंगल, सुहावन यानी कि सुंदर, सुहावना, पावन यानी कि पवित्र, देशु यानी कि देश। तो इसकी व्याख्या है, श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित थी, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे थे वहाँ की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। जैसे कि जिस राज्य में राजा अच्छे होते हैं उसी राज्य के प्रजा जो होते हैं बहुत सुखी होते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर राम निवास कर रहे थे वो वन ऐसे सुशोभित हो रहा था मानो कि उन्हें अच्छे राजा मिल गए हों। सुहावन वन ही पवित्र देश है और विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यह पूछा जा सकता है कि विवेक क्या है? वन में राजा और वैराग्य कौन है? मंत्री। जटजम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी।
सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित्त चाऊ। तो यहाँ पर जो है भटजम नियम शैल राजधानी, यानी कि पर्वत राजधानी है। शैल राजधानी यानी कि जो पर्वत है वो राजधानी है। यम तथा नियम योद्धा है। यम और नियम भट यानी कि योद्धा है। जम नियम, यम और तथा नियम क्या है? योद्धा है। और पर्वत क्या है? राजधानी है। शांति सुमति सूची सुंदर रानी। और शांति, शांति सुमति, शांति और सुमति मतलब सुबुद्धि, सुमति का मतलब क्या है? सुबुद्धि। सूची यानी कि पवित्र, सुंदर रानी। तो यहाँ पर शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। जट जम नियम शैल राजधानी, यानी कि यम और नियम योद्धा है। क्या है? जम और नियम योद्धा है। और शैल क्या है? यानी कि पर्वत जो है वो राजधानी है वहाँ की। और शांति और सुमति, सुमति शांति मतलब क्या है? शांति और सुमति मतलब कि सुबुद्धि वाली सूची सुंदर रानी, यानी कि शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। कौन कौन? शांति और सुमति दो सुंदर रानियां हैं। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ, यानी कि वह श्रेष्ठ राज्य के सब अंगों से पुण्य है। सकल अंग संपन्न सुराऊ, जो राज्य है वो सकल यानी कि सभी अंगों से संपन्न है। वह श्रेष्ठ राज्य के सब अंगों से पुण्य है। और रामचरण आश्रित चित चाऊ, यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से आश्रित रहने के कारण उनका जो चित्र में चाव या उत्साह है, उनके चित्त में, उनके मन में उत्साह है। रामचरण आश्रित चित्त चाऊ, यानी कि रामचरण, राम जी के चरण में रहकर उनका जो चित्त है वो आनंदित हो गया है। व्याख्या है यम यानी कि अहिंसा, सत्य, अत्यय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा नियम, शौर्य, संतोप, ताप, स्वाध्याय, इस पर परिणाम योद्धा है। यम और नियम क्या है? योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। और वह श्रेष्ठ राज्य के सब अंगों से पुण्य है। सकल अंग संपन्न सुराऊ, यानी कि सभी अंगों से परिपूर्ण वह राज्य है। रामचरण आश्रित चित्त चाऊ, यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण के आश्रित रहने से चित्त में चाव है, यानी कि उत्साह है। आगे है जीति मोह महिपाल दल, सरित विवेक भुआलू, करत अकंटक राजू पर सुख संपदा सुकालू। जित मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआलू, यानी कि मोही रूपी राजा की जो सेना है, मोह महिपाल दल यानी कि सेना, मोह रूपी राजा की जो सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कटंक राज्य कर रहे हैं। जीती यानी कि जीत कर, मोह महिपालू यानी कि मोह रूपी राजा दल सहित यानी कि अपनी सेना के सहित, विवेक भुआलू यानी कि विवेक रूपी राजा निष्कटक राज्य कर रहे हैं। करत अकटक राजू पुर सुख संपदा सुकालू, यानी कि उनके नगर में सुख संपत्ति और सुकालू वर्तमान है। एक बार समझ लेते हैं। और जीती मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआलू, यानी कि जीत कर मोह महिपालू यानी कि मोह रूपी जो राजा है, मोही रूपी जो राजा है, उनकी जो सेना सहित विवेक भुआलू यानी कि मोही रूपी राजा की सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा, विवेक भुआलू, विवेक रूपी जो राजा है निष्कटक राज्य कर रहा है। कौन? विवेक रूपी राजा। करत अकटक राजू, किस प्रकार? निष्कटक रूप पे। पुर सुख संपदा सुकालू, पुर यानी कि नगर में, सुख संपदा सुकालू यानी कि सुख और
संपत्ति सुकालू वर्तमान है, यानी कि वर्तमान है। तो इसकी व्याख्या है, मोही रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कटंक राज्य कर रहा है और उनके नगर में सुख है। संपत्ता यानी कि संपत्ति, सुकालू मतलब सुकाल मतलब अच्छे समय, वर्तमान में अच्छे समय चल रहे हैं। आगे है, तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहऊ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देख ही बिटब विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। जिन्ह तरवर्ण मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल राजा, अविरल छाह सुखत सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकिल सुसमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहु कहु सिय कहु लखन लगाई। बट छाया वेदिका बनाई, सिय नित पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगत सहत नित, सिय राम सुजाना। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं दो लाइन करके। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहत भरत सब सन भुजा उठाई। नाथ देखहि विपट विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। तो भरत जी जो है वो केवट के साथ राम के निवास के पास जा रहे हैं। किसके साथ? केवट के साथ राम के निवास के पास जा रहे हैं। इसके पहले प्रसंग जान लेते हैं कि क्या हो रहा था। भरत जी केवट के साथ उनके निवास स्थान पर जा रहे हैं। उन्हें राम को देखने का अत्यधिक उत्साह है। राम के प्रभाव से आसपास की प्राकृतिक शोभा मन पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है। इसी विचार में डूबे हुए भरत जी जब प्रकृति की शोभा देखते हुए जा रहे हैं, उस समय केवट भरत जी को बुलाते हैं। तो चलिए क्या है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहऊ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखहि बिटब विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। केवट जो थे तब ऊंचे दौड़कर ऊंचे चढ़ जाते हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई यानी कि दौड़कर जो है वो केवट ऊंचे चढ़ गया। ठीक है। कहऊ भरत सन भुजा उठाई। कहऊ यानी कि कहते हैं भरत को भुजा उठाई, यानी कि अपनी भुजा को उठाकर भरत जी को कहने लगे, नाथ देख अहि विपट विशाला। नाथ मतलब हे नाथ, देख अहि विपट विशाला यानी कि जो देख अहि यानी कि मैं देख पा रहा हूँ, विपट विशाला यानी कि जो विशाल वृक्ष है वो दिखाई दे रहा है। पाकरी जम्बू रसाल तमाला, हे नाथ ये जामुन के पेड़, जम्बू यानी कि जामुन के पेड़, रसाला यानी कि आम के, और तमाला यानी कि तमाल के जो वृक्ष है वो दिखाई दे रहे हैं। जो केवट है वो ऊंचे पर चढ़ जाता है और भरत जी को हाथ उठाकर कहता है कि हे नाथ जो जामुन का पेड़ है, रसाला यानी कि आम, और तमाला यानी कि तमाल की जो विशाल वृक्ष हैं, विशाला यानी कि विशाल, बिटब यानी कि वृक्ष जो है वो दिखाई देते हैं। व्याख्या है, तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ ये जो पाकर जामुन, आम, तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। आगे है, जिन्ह तरुवरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखत सब काला। जिन्ह तरुवरन मध्य बटु सोहा, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच एक सुंदर विशाल बट का वृक्ष है। जिन्ह तरुवरन मतलब वृक्षों के बीच, मध्य, तरुवरन मतलब जो श्रेष्ठ वृक्षों हैं, श्रेष्ठ वृक्षों के बीच, बटु मतलब बट का वृक्ष, सोहा यानी कि सुंदर वृक्ष है, सुशोभित हो रहा है। मंजू विशाल देखी मनु मोहा, मंजू यानी कि मोहित करने वाली, विशाल यानी कि बड़े, देखी यानी कि देखकर, मनु मोहा
मन को मोह लेने वाली, मन को देखकर मोह लेने वाली एक सुंदर विशाल बट वृक्ष सुशोभित हैं। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। उनकी घनी छाया, नील सघन यानी कि उनकी जो घनी छाया है, पल्लव फल भाजा यानी कि नील सघन पल्लव फल लाला यानी कि उनके पत्ते नीले और सघन हैं। नील और सघन है, पल्लव यानी कि पत्ता, पत्ता कैसा है, नील और सघन है। फल लाला, और उसमें कैसे फल लगे हुए हैं, लाल फल लगे हुए हैं। उनके पत्ते जो है वो नीले हैं, सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं। अविरल छाह सुखद सब काला, अविरल यानी कि उनकी छाया जो है वो सब ऋतुओं में सुख देने वाली, सुखद यानी कि अविरल, अविरल यानी कि हर समय, सुख छाह यानी कि छाई, सुख सुखद सब काला, हर समय, काला मतलब हर समय सुख देने वाली छाया है। और एक बार समझते हैं, जिन्ह तरुवरन मध्य बटु सोहा यानी कि जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच एक सुंदर सुंदर मंजू विशाल एक सुंदर विशाल बट का वृक्ष सुशोभित है। मध्य यानी कि बीच में, बटु सोहा यानी कि बट का वृक्ष सुशोभित है। मंजू विशाल देखिए मनु सुहावा, उसको देखकर, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उस वृक्षों के बीच जो विशाल बट का वृक्ष है उसको देखकर मन जो है वो मोहित हो जाता है। नील सघन पल्लव फल लाला, नील सघन यानी कि उसके जो पत्ते हैं नील हैं और सघन हैं, और उसमें कैसे फल लगे हुए हैं, लाल फल लगे हुए हैं। अविरल छाह सुखद सब काला यानी कि अविरल यानी कि सब ऋतुओं में, छाह यानी कि छाई, सुखद सब काला यानी कि हर समय सुख प्रदान करने वाली छाया देने वाली है। व्याख्या है, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच एक सुंदर विशाल बट का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते कैसे हैं, नीले हैं, सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हुए हैं। उनकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेली सुषमा सी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जह छाई। मानहु तिमिर अरुणमय राशि यानी कि मानहु मतलब मानो, तिमिर का मतलब है अंधकार, अरुणमय यानी कि लालिमामयी। मानो बिरची विधि सकेली सुषमा, बिरची यानी कि ब्रह्मा जी ने, सकेली सुषमा मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को, सुषमा यानी कि शोभा को एकत्र करके तिमिर यानी कि अंधकार और लालिमामय राशि से रच दी हो। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामय राशि से रच दिया हो। ये तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जह छाई। हे गोसाई, केवट कह रहे कि हे गोसाई, ये तरु सरित समीप गोसाई, हे गोसाई ये वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, सरित यानी कि नदी, समीप यानी कि निकट, तो कह रहे हैं कि हे गोसाई ये वृक्ष नदी के समीप हैं। रघुबर परन कुटी जहाँ छाई, जहाँ पर रघुबर यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के पन्न कुटीर है, जहाँ श्री रामचंद्र जी की पन्न कुटीर, पन्न कुटीर का मतलब क्या होता है, पत्तों की जो कुटिया बनी हुई होती है वो बनी हुई है। इसकी व्याख्या है, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामय राशि रच दी हो। हे गुसाई ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी के पन्न कुटीर छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहु कहु सिया कहु लखन लगाई। बट छाया वेदिका बनाई, सिया निज पानी सरोज सुहाई। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, वहाँ तुलसी के वृक्ष बहुत ही सुंदर,
तुलसी तरुवर यानी कि तुलसी के पौधे विविध सुहाए, यानी कि वहाँ पर जो तुलसी के जो वृक्ष हैं बहुत ही सुंदर, सुहाए मतलब सुशोभित हैं। तरुवर यानी कि पौधा, जो तुलसी का पौधा है वहाँ तुलसी का जो वृक्ष है बहुत ही सुंदर, पौधे सुशोभित हैं। कहू कहू सिया कहू लखन लगाए, जिनको कि सिया यानी कि सीता, लखन यानी कि लक्ष्मण, जिनको कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण ने लगाया है। कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए, कहीं कहीं सीता जी ने लगाया है और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने। बट छाया वेदिका बनाई, सिया निज पानी सरोज सुहाई। बट छाया वेदिका बनाई यानी कि इस बट वृक्ष की, बट यानी कि बट वृक्ष, छाया यानी कि छाई, बट वृक्ष की छाया में वेदिका बनाई। वेदिका मतलब जो वेदी बनाते हैं उसको वेदिका कहते हैं। सिया निज पानी सरोज सुहाई यानी कि सिया यानी कि सीता, निज पानी सरोज, सरोज यानी कि कोमल, सॉरी कमलों, कर कमलों से, यानी कि अपने कर कमलों से वो सुंदर वेदिका बनाई है। यानी कि बट छाया वेदिका बनाई, सिया निज पानी सरोज सुहाई, यानी कि इस बट वृक्ष की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई। इसकी व्याख्या है, वहाँ तुलसी जी के बहुत सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं के लक्ष्मण जी ने लगाया है। इस बड़ की छाया, बट वृक्ष है ये, बट वृक्ष में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाए हैं। उसकी छाया में, बट वृक्ष की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठे मुनिगत सहित नित, सिय रामू सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो जहाँ बैठी मुनिगण के सहित बैठकर नित सिय रामू सुजाना, जहाँ सुजाना श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद यानी कि मुनियों के सहित, मुनिगण यानी कि मुनियों के सहित नित्य, नित्य मतलब नित्य बैठ कर क्या करते थे, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो बैठकर नित्य शास्त्र और वेद पुराणों के कथा इतिहास सुनते थे। सुनहि कथा इतिहास, इतिहास के सब आगम और निगम पुराण जो कथा है सब सुनते थे। व्याख्या है, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद, कहाँ पर, वो वेदी में, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते थे। आगे है, सखा वचन सुनी विपट निहारी, उमग भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारथ सकुचाई, हर्षि निरखी राम पद अंका, मानहु पार्श्व पायो रंका, जस सिर धरी हिय नयनी लावही, रघुबर मिलन सरित सुख पावही, देखी भरत गति अकथ अतिवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखही सनेहु विवश मग भोला, कही सुपंथ सुर बरस ही फूला, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सनेहु सराहना लागे, होत ना भूतल भाई भरत को, अचर सचरचर अचर करत को, प्रेम अमिय मंदुरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेयु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। सखा वचन सुनी विपट निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारथ सकुचाई। तो इस पद की जो प्रसंग है जान लेते हैं। भरत जी राम से मिलने के लिए आतुर हैं। वे दूर से राम को देखकर अपना स्नेह पा रहे हैं। वे प्रणाम की अवस्था में दौड़कर उनके चरणों अपने माथा के साथ लगा लेना चाहते हैं, यानी कि उनको दौड़कर जाकर उनके चरण में गिर पड़ना चाहते हैं। भरत की इस स्थिति को गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ पर वर्णन किया है।
सखा वचन सुनि विपट निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति नारद सारस सकुचाई। केवट के कथन को सुनकर, वृक्षों को देखकर, सखा वचन सुनी विपट निहारी। सखा वचन यानी कि केवट को सुनकर, उसके बातों को सुनकर, विपट निहारी, विपट यानी कि विपट का अर्थ है वृक्ष को निहार कर, निहार कर मतलब देख कर। उमगे भरत बिलोचन भारी, भरत जी के नेत्र में अश्रु उमड़ आई। उमगे यानी कि उमड़ आई, बिलोचन यानी कि लोचन, बारी मतलब कि जल, उनके नेत्रों में अश्रु उमड़ आई। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। दोनों भाइयों को प्रणाम करते हुए चले, वे दोनों भाइयों को प्रणाम करते हुए चले। करत प्रणाम चले दो भाई, दो मतलब भरत और शत्रुघ्न। कहा प्रीति सारद सकुचाई, उनके प्रेम का वर्णना करने में सरस्वती जी भी, सारद यानी कि सरस्वती, कहत प्रीति सकुचाई, प्रीति यानी कि उनके प्रेम को वर्णना करने में सारद यानी कि सरस्वती भी सकुचा रहे हैं, यानी कि संकोच करती हैं। व्याख्या है, सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले, उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर्षि निरखी राम पद अंका, मानहु पार्सु पायो रंका। रस सिर धरी हिया नयन ही लावही, रघुवीर मिलन सरसी सुख पावही। तो श्री राम हर्षि निरखी राम पद अंका, यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह हैं। राम पद अंका यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पद चिन्ह है। निरखी यानी कि देखकर, हर्षि यानी कि आनंदित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह को देखकर दोनों भाई जो है इस प्रकार हर्षित होते हैं। मानहु, मानहु मतलब मानो, पार्सो पाइयो रंका, मानो किसी दरिद्र व्यक्ति को पारसु यानी कि पारस मणि मिल गया हो। दोनों भाई अपने भाई श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह को, राम पद अंका यानी कि चरण चिन्ह को देखकर मानो ऐसे आनंदित हो रहे हैं, ऐसे हर्षित हो रहे हैं, मानो उन्हीं की पारस मणि मिल गया हो। मानो जैसे कि दरिद्र को, रंका यानी कि रंग का मतलब क्या है, दरिद्र को जैसे कि पारस मणि ही मिल गया हो। रजसिर धरी हिया नयन ही लावन्ही, रघुवर मिलन सरित सुख पावही। रज यानी कि धूल, सिर धरी, सिर यानी कि अपने सिर पर, मस्तक पर धर कर, लगाकर, हिया नयन ही लावन्ही अपने नयन से लगाकर, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के धूल यानी कि पैरों की जो चिन्ह थी वहाँ देखते हैं और हर्षित हो जाते हैं। और वहाँ की रज, रज का मतलब क्या है, धूल, धूल को अपने सिर यानी कि अपने मस्तक पर रखकर और हृदय पर रखकर अपने नेत्रों से लगा लेते हैं। हिया नयन ही लावही यानी कि अपने हृदय पर और नेत्रों से लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं और अपने हृदय और नेत्रों से लगा लेते हैं। रघुवर मिलन सरिस सुख पावही, रघुवर मिलन यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने जैसा सुख उन्हें मिल जाता है। व्याख्या है, श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र को पारस पा गया हो, यानी कि पारस मणि मिल गया हो। वहाँ की रज यानी कि धूल को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। वो जो लगाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर गए। देख भरत गति अकत अतिवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सकहीं सने विवश मग भोला, कहीं सुपंथ सुर वर्ष ही फूला। तो देखी भरत गति अकत अतिवा, यानी कि भरत जी का जो दशा है, देखी भरत गति, गति मतलब दशा, अकत अतिवा यानी कि भरत जी के दशा को देखकर प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा,
प्रेम में मग्न हो जाते हैं। कौन? मृग यानी कि मृग, खग यानी कि चिड़िया, जड़ जीवा। और भरत जी के अत्यंत दशा को देखकर वन के पशु पक्षी थे और जड़ जीव थे वो समस्त प्रेम में मग्न हो गए। कहाँ पर? प्रेम मगन मृग प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, यानी कि प्रेम में मग्न हो जाते हैं। कौन? मृग, खग यानी कि चिड़िया यानी कि पशु पक्षी, और जड़ जीवा यानी कि जड़ जीव भी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। सखही स्नेह विविध मग भोला, कही सुपंथ सुर बरसिही फूला। प्रेम के विवश वन में होने से चारों तरफ जो सभी लोग जो हैं वो प्रेम में मग्न हो गए हैं। इसी कारण सखा मतलब सखा निषाद राज, स्नेह विवश मग भूला, मग मतलब रास्ता। सभी लोग जो हैं वो प्रेम में मग्न हो गए हैं, तो सखा निषाद राज भी स्नेह से विवश होकर वो भी रास्ता भूल जाते हैं। मग भूला यानी कि वे भी रास्ता भूल जाते हैं। कहीं सुपंथ सुर बरस ही फूला, कहीं सुपंथ यानी कि तब देवता जो है सुंदर रास्ता बना लेते हैं। सुपंथ सुर बरस ही फूला, और फूल बरसाते हैं। कहीं सुपंथ यानी कि अच्छे रास्ते बना देते हैं। कौन? सूर्य यानी कि देवता जो है वो सुंदर रास्ता बनाकर फूल बरसाने लगते हैं। व्याख्या है, भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा को देखकर वन के पशु पक्षी जड़ मतलब कि वृक्ष जीव प्रेम में मग्न हो गए। यानी कि जो वन के जितने भी सारे जो कुछ भी था वो सब प्रेम में मग्न हो गए थे। प्रेम की विवश वेश होने के कारण सखा निषाद राज भी रास्ता भूल जाते हैं। तब देवता जो है वो सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगते हैं। निर्खि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहो सराहना लागे। होत ना भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। निर्खि सिद्ध साधक अनुरागी, यानी कि निर्खि मतलब देखकर, भरत जी की स्थिति को देखकर। निर्खि सिद्ध साधक अनुरागी यानी कि भरत जी के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक भी अनुराग से भर गए। जो लोग सिद्धि लोग और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। सहज स्नेहु सराहने लागी, और उनके स्वाभाविक प्रेम, स्नेहु मतलब सहज यानी कि स्वाभाविक, स्नेहु यानी कि उनके स्वाभाविक प्रेम की सराहना करने लगे, यानी कि प्रशंसा करने लगे। निर्खि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहने लागे, यानी कि भरत जी की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक जो थे वो भी अनुराग से भर गए, यानी कि वो भी प्रेम से भर गए। सहज स्नेहु सराहने लागे यानी कि स्वाभाविक रूप से प्रेम की प्रशंसा करने लगे। स्नेहु सराहने लगे यानी कि प्रेम की प्रशंसा करने लगे। होद ना भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। होत ना भूतल भाव भरत को, अगर भूतल में यानी कि इस पृथ्वी पर यदि, होत ना मतलब यदि, भूतल यानी कि पृथ्वी पर भाव भरत को, भरत का जन्म नहीं होता, भाव भरत को यानी कि भरत का जन्म नहीं होता। अचर सचर चर अचर करत को, यानी कि अचर मतलब जड़, सचर मतलब चेतन। जो जड़ होते हैं, जड़ और चेतन होते हैं, तो उसको जड़ को अचर कहा गया है और चेतन को सचर कहा गया है। तब जड़ को चेतन और चेतन की जड़ में परिवर्तन कौन करता? चेतन को जड़ में परिवर्तन कौन करता? अर्थात कोई भी नहीं करता। व्याख्या है, भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। कौन? सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए।
उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि पृथ्वी तल पर भूतल पर भरत जी का जन्म ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता, अर्थात कोई भी नहीं करता। अवधी भाषा में लिखी गई है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आगे है, प्रेम अमियु मंदुरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर मथि प्रगटेयु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। तो प्रेम अमियु, प्रेम यानी कि प्रेम, अमियु यानी कि अमृत, मंदुरु विरहो और मंदिराचल पर्वत विरह है। ठीक है, प्रेम अमियु यानी कि प्रेम क्या है, अमृत है, और विरह क्या है, मंदरांचल, मंदरु मतलब मंदरांचल पर्वत। ठीक है, मंदरांचल पर्वत, विरहु मतलब विरह कौन है, मंदरांचल पर्वत है। भरतु पयोधि गंभीर, और भरत जी गहरे समुद्र हैं। पयोधि गंभीर, पयोधि मतलब समुद्र, भरत जी क्या हैं, गहरे समुद्र हैं। मथि प्रगटेयु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा के समुद्र, कृपा सिंधु यानी कि कृपा के समुद्र रघुवीर श्री रामचंद्र जी ने देवता, सुर और साधु, देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किया है। मथि प्रगटियो यानी कि प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किया है। प्रेम अमियु मधुरु बिरहु यानी कि प्रेम क्या है, अमृत है, और विरह क्या है, मंदरांचल पर्वत है। भरतु पयोधि गंभीर, और भरत को क्या कहा गया है, गहरे समुद्र, पयोधि गंभीर यानी कि गंभीर समुद्र, गहरे समुद्र कहा गया है। कृपा सिंधु रघुवीर, और कृपा के समुद्र यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुर और साधु यानी कि साधु और देवताओं के हित के लिए स्वयं क्या किए हैं, मथि प्रगटेयु यानी कि प्रेम रूपी अमृत को मत कर प्रकट किया है, यानी कि भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से, देखिए ये क्या है, भरत रूपी जो समुद्र है, और अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने विरह रूपी मंदरांचल से मत कर यानी कि प्रकट करके क्या निकाले हैं, अमृत निकाले हैं, मथि अमृत निकाले हैं। व्याख्या है, प्रेम अमृत है और विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी ने गहरे समुद्र हैं और कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं यानी कि भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदरांचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है, प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किया है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा। तो और किस किस कविता या किस चीज़ का व्याख्या चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।